बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूटेंट्स। मेनली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र होगा। ये केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर 14 है और ये लेक्चर आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं पोल्यूटेंट्स हैं क्या। इसकी डेफिनेशन है, पोल्यूटेंट्स इज ए वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट द एयर, वाटर एंड सॉइल। यहाँ पे तीनों का जिक्र है। तो अब ये जो डेफिनेशन है, इसमें हम ये देखेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमिन करते हैं, तयन करते हैं द सिवियरिटी ऑफ द पोल्यूटेंट की शिद्दत का तयन करते हैं। देखिए, एक तो केमिकल नेचर, कि वो केमिकल नेचर क्या है। केमिकल नेचर में आप कार्बन डाइऑक्साइड भी हो, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हैं केमिकल्स। ऐसे केमिकल्स जो हैं वो इन नेचर उनकी जो है कंसंट्रेशन के उनकी मिकदार कितनी है और उनकी मिकदार का तयन भी होता है। परसिस्टेंस का मतलब ये है कि अब ये कितने दौरानियों तक जो है वहां पे मौजूद है। क्रिएटेड द पोल्यूटेंट आर डिस्चार्ज टू द इन्वायरमेंट। कोई ये जो पोल्यूटेंट होते हैं ये क्रिएटेड होते हैं, जो पैदा होते हैं। अब ये क्रिएशन में आएंगे तो तब ये इन्वायरमेंट के अंदर जो है इनके एग्जिस्टेंस होगी। नाउ द पोल्यूटेंट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच काज द पोल्यूशन। अब ये भी इसकी डेफिनेशन है। आप ऊपर वाली इस डेफिनेशन के साथ इस डेफिनेशन को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पोल्यूटेंट्स और कंटेमिनेशन में फर्क है। और यहाँ पे पोल्यूटेंट में पोल्यूटेंट सब्सटेंसेस हैं जो पोल्यूशन फैलाते हैं, और कंटेमिनेंट्स वो होते हैं, सब्सटेंसेस हैं दैट मेक समथिंग इम्प्योर, नखालस बना देते हैं। किसी चीज को नखालस बना दें तो वो कंटेमिनेंट कहलाते हैं। तो इनमें फर्क भी आपसे पूछा जा सकता है। द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। जो हवा में मौजूद होते हैं, अब इनको एयर पोल्यूटेंट कहते हैं। हमारा इस वक्त जो टॉपिक सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो एयर पोल्यूटेंट का है। तो वो सब्सटेंसेस जो हवा के अंदर प्रेजेंट हो, हम एयर पोल्यूटेंट। द बेनिफिशियल सब्सटेंसेस बियॉन्ड द स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में बी हार्मफुल। अब ये बेनिफिशियल सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड बेनिफिशियल नहीं, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेनिफिशियल है तो वो एक लिमिट में रहेगी, बियॉन्ड ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, और एक खास कंसंट्रेशन में रहे तो फिर तो ठीक है। अगर उससे ज्यादा चली जाए तो फिर वो हार्मफुल है। द पोल्यूटेंट्स चेंज द वेदर। अब ये भी असरात होते हैं, ये वेदर को चेंज कर देते हैं। पोल्यूटेंट बैडली अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, और इंसानी सेहत को भी बिगाड़ देते हैं। एयर पोल्यूटेंट डैमेज द प्लांट्स एंड डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग, और ये प्लांट और बिल्डिंग्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज, नुकसान करते हैं इनका। तो ये पोल्यूटेंट की एक आपके सामने एक जो है आप इब्तदाई तौर पर आप एक स्केच है, और इस स्केच के अंदर अब नेक्स्ट हम सोचने की सलाहियत रखते होंगे। द टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं। देखिए, प्राइमरी पोल्यूटेंट, अब हम सोचने की मूड में है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर द वेस्ट, ये वेस्ट है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर एग्जॉस्ट प्रोडक्ट, तो ये तो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट जो निकलने वाले प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट हैं। एग्जॉस्ट प्रोडक्ट ड्रिवन आउट बिकॉज ऑफ द कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल, और फॉसल फ्यूल के जलने से एंड ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर। एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर,
ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO होता है, जबकि NO2 इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं जिसमें मीथेन गैस जो है ये भी मौजूद हो, अमोनिया जो है ये भी और कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन जो हैं वो भी मौजूद हों तो फिर हम ये इनको प्राइमरी पोल्यूटेंट कहते हैं। नाउ वी बिकम टू द सेकेंडरी पोल्यूटेंट, द प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस रिएक्शंस ऑफ द प्राइमरी पोल्यूशन। प्राइमरी पोल्यूशन के रिएक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। देखिए ये सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड से बनता है, जबकि कार्बोनिक एसिड ये H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड, और ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये नाइट्रिक एसिड है, और ये NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में मिलकर ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं, और इस तरह ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, यहाँ पे फ्लोरीन भी मौजूद होती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, और इसी तरह ओजोन, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी आते हैं। एक और है पैन, ये जो है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और ये देखिए जी इसका ये फार्मूला जो है ना मैंने ये लगाया, आपकी बुक में नहीं दिया गया है लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसकी अवेयरनेस आपको इस तरीके से कि जो असल बात है, ये सारा जो जिक्र सिर्फ इतना है, फार्मूला मैंने लगाया और ये बातें भी लगाई हैं, पावरफुल रिस्पिरेटरी एंड आई इरिटेंट है। हाइड्रोकार्बन, अब ये हाइड्रोकार्बन मिलते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लाइट की सूरत में ये बनते हैं। ये फार्मूला जो है ये बनता है, लेकिन वो वैरायटी ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनते हैं। और याद रखें ये फोटोकेमिकल स्मॉग है, स्मॉग के बारे में आपने सुना तो होगा, ये स्मॉग है। और ये देखिए अब हमारे पास ये स्मॉग का, और ये जो है यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह ये स्मोक के असरात जो हैं वो होते हैं। द सेकेंड हम आते हैं, व्हाट इज मेंट बाय द पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट होते क्या, क्या पोल्यूटेंट है? अब जिनको पोल्यूटेंट हम कहते हैं वो तो बेनिफिशियल भी होते हैं बातें। अब देखिए यहां पर आपने पोल्यूटेंट कहने के लिए किसी को पोल्यूटेंट कहते हैं, खास तौर पर आप उसकी मिकदार, ये बात शुरू आगाज में आपको 3 बातें बताए, केमिकल नेचर क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, परसिस्टेंस क्या है, वो ये बात शुरू आगाज में आपको बता दी थी। अब देखिए 99% ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। अदर गैसेस आर द माइनर कंस्टिट्यूएंट, वो दूसरी गैसेस जो है ये माइनर है। याद रखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दीज आर नॉट पोल्यूटेंट, ये पोल्यूटेंट नहीं है। ये जो माइनर कंस्टिट्यूएंट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है और भी दूसरी गैसेस जो हैं वो आ जाती हैं, अदर गैसेस आ जाती हैं। दीज माइनर कंस्टिट्यूएंट डिटरमिन द इन्वायरमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, ये इन्वायरमेंट को डिटरमिन करती है। दे कैन हैव द मेजर अफेक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट पर इनका मेजर अफेक्ट होता है जो माइन्यूट है, जिनकी मिकदार कम है। अब दीज माइनर कंस्टिट्यूएंट आर सेफ अप टू ए कंसंट्रेशन लिमिट, एक लिमिट तक तो सेफ है हमारे लिए, यानी वो नुकसानदेह नहीं है। इन सम टाइम दिस लिमिट हैज बीन क्रॉस्ड कंसिडरेबली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज बिकम पोल्यूटेंट, और पोल्यूटेंट कहला जाते हैं, और उस वक्त हम उसको पोल्यूटेंट कहते हैं। अब देखिए एज डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट जिनका जिक्र करते हैं, ये इनकी मिकदार बहुत ना कलील मिकदार तक तो ठीक है, लेकिन जब इनकी मिकदारें बढ़ती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड
ये बेनिफिशियल है हमारे लिए, लेकिन ये इनकी मिकदार अगर बढ़ जाए तो किसी हद तक मतलब इसके बाद जो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, सल्फर कंपाउंड्स हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है, किसी हद तक तो टॉलरेबल होती है, लेकिन ये एक्सेस हो जाए, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये तमाम वो गैसेस हैं जो माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट में हमारे पास जो है ये इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं, और इनका एक्सेस हो जाना ही पोल्यूटेंट होते हैं। अब हम डिफरेंट पोल्यूटेंट, तो ये देखिए डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट जो है, बात वही है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर कंपाउंड्स हैं, ये सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन कंपाउंड में नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में भी शायद जाने। अब उसके बाद अब ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, पहले तो ये तो देखें ना, इनका सोर्स क्या है। द वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है तो फिर होती हैं, कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज तो इनके भी हो सकती हैं, फॉरेस्ट फायर है। अब ये तमाम बर्निंग ऑफ द वुड जो है ये प्रोड्यूस करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है जी इनके सोर्सेस सबका जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन, ये इनके सोर्सेस लिखे हुए हैं। याद रखिए यहाँ पे हम ज्यादातर जो बात असल में पढ़ना चाह रहे हैं वो है सोर्सेस का। नेक्स्ट द सेकेंड, द सल्फर कंपाउंड्स, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सल्फर कंपाउंड जो हैं ये बैक्टीरियल डके ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे प्रोड्यूस होते हैं, वॉल्केनिक गैसेस भी प्रोड्यूस करती हैं, फॉरेस्ट फायर में भी होते हैं, कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स, फ्यूल जो जलाते हैं हम, 80% टोटल सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलेटेड टू द कंबस्शन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, इनसे सल्फर, और इन पेट्रोलियम के अंदर जो है वो सल्फर की मिकदार जो है वो मौजूद होती है। हाँ जी, तो ये याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये मीथेन गैस, जो नेचुरल गैस आप घर में जलाते हैं और इसकी बू नहीं होती, लेकिन इसकी बू जो शामिल की गई है वो सल्फर डाइऑक्साइड की बू जो है वो शामिल की गई है, और जिसकी वजह से आपको उसकी बू जो है वो महसूस होती है। अदरवाइज मीथेन है नो स्मेल, और इसकी कोई स्मेल नहीं होती, और ये स्मेल डाली जाती है। नाउ एनीहाउ ये चीज इस तरह मैंने चलते चलते आपको बात एक बता दी है कि ये ऐसे है ना। अब हम आते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन में नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखिए इनकी प्रोडक्शन, ये इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग इन एयर होती है। एयर में आपको मालूम है कि नाइट्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है। तो नाइट्रोजन और ये यहाँ पे नाइट्रोजन जो है N2 और O2 मिलकर जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, और इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन द क्विकली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो बना देंगी। नाउ अगेन द सेम रिएक्शन अकर्स इन द थर्मल पावर स्टेशन फैक्ट्रीज वेयर द कोल is burning up the coal at the high temperature, और यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मिलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है मजीद ऑक्सीजन से मिलने के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो बनाते हैं। तो ये देखिए ये बहुत बड़ी किलन आपके सामने जो है, ये फर्नेस है बहुत हाई, और ये सारे बर्नर्स लगे हुए हैं, और इसके अंदर हाई टेम्परेचर जो है वो मौजूद है। और इसी तरह ये लाइटनिंग की आपको दिखा दिया है कि ये लाइटनिंग भी हो रही है। यहाँ पे अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का बेनिफिशियल इफेक्ट भी है। अब बेनिफिशियल इफेक्ट, सबसे पहले जो इफेक्ट आप देखेंगे वो बेनिफिशियल है।
बेनिफिशियल क्या है? मेंटेन ऑफ अर्थ टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ए लेयर अराउंड द अर्थ, ये जमीन के गिर्द जो है एक लेयर बनाती है। इट अलाउज टू पास थ्रू द विजिबल लाइट रेज, अब ये अपने अंदर से विजिबल लाइट को, ये जो रोशनी की विजिबल लाइट है ये जो है शॉर्ट वेवलेंथ होती है और ये तमाम जो हैं वो गुजरती हैं, रीच अप टू अर्थ सरफेस और अर्थ सरफेस तक पहुंचती है। अब वहां से अर्थ सरफेस जो है वो हीट अप हो जाती है। द हीट रेज लॉन्ग वेवलेंथ होती हैं और इंफ्रारेड रेडिएशन भी इनको कहते हैं, एमिटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर अब्सॉर्ब बाय द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड इनको अब्सॉर्ब कर लेती है। इट इज द बेनिफिशियल फॉर कीपिंग द अर्थ टेम्परेचर वार्म अप और टू एवरेज 15 सेल्सियस तक इसको मेंटेन रखने के लिए। अब इट इज पॉसिबल इन नॉर्मल कंसंट्रेशन, ये तमाम नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में पॉसिबल है, मुमकिन है यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इनवेलप, अगर ये इनवेलप ना मौजूद हो अराउंड द अर्थ, जमीन के गिर्द टेम्परेचर फॉल अप टू -20 सेल्सियस दैट मेक द लाइफ इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, और जमीन पर ये लाइफ जो है ये इम्पॉसिबल हो जाती। तो हम एक और टॉपिक जो है अलग से, लेकिन इसी कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से तो एक हमारा ये बेनिफिशियल इफेक्ट जो है वो है जी, वो क्या है जी? हाउ ए ग्रीन हाउस वर्क एंड मेंटेन द टेम्परेचर इनसाइड, टेम्परेचर जो है वो किस तरह मेंटेन करता है। देखिए ग्रीन हाउस जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का तो कोई जिक्र नहीं है न, लेकिन वहां पे क्या है? पहली बात तो यह है ग्रीन हाउस बनाए किस लिए जाते हैं? ग्रीन हाउस आर यूज फॉर द प्लांटेशन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, और इनको प्लांटेशन बोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्रो करने के लिए। ग्रीन हाउस आर मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक, पॉलीथीन से बने होते हैं। द विजिबल लाइट रेज शॉर्ट वेवलेंथ टू पास थ्रू द ग्लास एंड पॉलीथीन, ग्लास और पॉलीथीन से ये जो हैं विजिबल लाइट शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं वो गुजर जाती हैं, और फिर उसके बाद वार्म अप इनसाइड, और इनसाइड को ये वार्म अप कर देती हैं। नाउ द रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम अर्थ एमिटेड इनसाइड द ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस के अंदर से जितनी भी चीजें होती हैं वो हीट की सूरत में जो रेडिएशन सबमिट करती हैं एज द रेडिएशन ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ होती हैं, आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द ग्लास एंड पॉलीथीन से द हीट इज ट्रैप, और ये हीट सारी जो है वो ट्रैप हो जाती है इनसाइड द ग्रीन हाउस, और इस तरह हम वहां पे टेम्परेचर जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है फॉर ग्रोइंग उसको मेंटेन रखते हैं। 25 to 30 तक टेम्परेचर जो है इसको मेंटेन किया जा सकता है ना। ये था ग्रीन हाउस कि किस तरह काम करते हैं। तो ये नीचे शक्ल जो है अशकाल आपके सामने दी गई हैं, ग्रीन हाउस जो है वो आपको दिखाए भी गए हैं ना। अब हम आते हैं जी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता। अब इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट, जब ये लफ्ज इफेक्ट आपके सामने आता है तो उस वक्त आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड का किरदार सामने आ जाएगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक सामने आ जाएगी। और अब आपको मालूम होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एयर पोल्यूटेड, ये तो एयर पोल्यूटेड ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है एसेंशियल फॉर द प्लांट, ये प्लांट के लिए एसेंशियल है। ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में यूज करते हैं प्लांट भी और एनिमल भी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट और ये बाहर निकलती है। देयर इज ए नेचुरल बैलेंस इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, और इसमें नेचुरल बैलेंस रहता। अब देखिए यहां ये बात इतनी जो ये 3 पॉइंट आपको बताए गए हैं, ये नेचुरल बैलेंस हुआ। जब नेचुरल बैलेंस से
अब इसको डिस्टर्ब किया जाएगा। द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, और इंसानी सरगर्मियों की वजह से ये सच एज बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल एंड डिफॉरेस्टेशन और भी जो है वो बातें आपको बताएंगे। लेकिन कंसिडरेबली आप एक बात जो ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, एज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इंक्रीज, ये यहाँ पे इंक्रीज होती है, लेस हीट एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। फिर उसमें क्या होगा, ये हीट एनर्जी जो है, ये लॉन्ग वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं, ऑल दीज विल बी ट्रैप्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये ट्रैप कर लेगी, और फिर उसके बाद एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस जो है इंक्रीज कर जाएगा ग्रेजुअली, और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ जाएगा। दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। अब देखिए, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द कार्बन डाइऑक्साइड, इफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस मोर ट्रैपिंग ऑफ हीट, और ज्यादा से ज्यादा हीट को ये ट्रैप करे, इंक्रीज इन द वार्मिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ सरफेस जमीन की सतह पर वार्मिंग जो है, गर्मी ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है, और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग, और इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग है, यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिखाई गई है, ये याद रखिए, ये ग्लेशियर्स है और नीचे ये आइस कैप्स है, और इनकी पिक्चर जो है वो आपको दिखाई गई है। ये ग्लोबल वार्मिंग हो तो ये किस तरह पिघलते हैं और मौसमों का तगैयर कैसे होता है। आइए अब देखते हैं जी, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इनका इफेक्ट क्या होगा। देखिए, ये ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अबाउट 0.05 सेल्सियस पर ईयर, ये बढ़ रहा है। पहली बात तो हम ये बताएंगे ना कि इसके इफेक्ट जो आ रहा है वो इस वजह से किसका टेम्परेचर बढ़ रहा है जमीन का, ये ह्यूमन एक्टिविटीज से। अब वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है इंस्टेंटली देन प्रीवियस, यानी प्रीवियस से बड़ी तेजी के साथ जो है ये तब्दील हो रहा है। द मेल्टिंग ऑफ स्नो कैप्स एंड ग्लेशियर जो है वो भी, और इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ द फ्लड एंड इंटेंस ट्रॉपिकल, अब ट्रॉपिकल यहाँ पे इसमें ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स जो हैं वो भी बढ़ जाएंगे, साइक्लोन बढ़ जाएंगे। अब देखिए, ये ट्रॉपिकल, ये साइक्लोन का, अब यहाँ पे सी लेवल इज राइजिंग ड्यू टू विच द लो लाइंग एरिया are liable to be submerged, then there will be no longer the habitable area, तो यहाँ रिहाइश के लिए जगह भी आपको नहीं मिलेगी, और इसलिए कि जब ये सी लेवल जो है वो राइज करता रहेगा, और इसी तरह जो है वो लैंड जो है वो समंदर के सुपुर्द हो जाएगी, तो ये भी बात जो है। अब ये खतरात हैं, ये इस तरह आप ग्लोबल वार्मिंग के खतरात जो हैं उनको आप लिख सकते हैं कि ये इस तरीके से हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, मैंने अपनी पूरी कोशिश के साथ जो है सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बन डाइऑक्साइड के इफेक्ट से पूरी तरह रोशनास करवाया कि ये बेनिफिशियल कैसे है और इसके नुकसानात जो हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।